3 मेरा देश मेरी माँ पढ़ चुके हैं और उसका भाषा अभ्यास भी हुआ है। आज हम सर्वनाम भाषा ज्ञान के सर्वनाम व्याकरण सीखेंगे। तो आपको पहले ही मालूम हो चुका है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो वाक्य में संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहलाता है। तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर, सरल और संक्षिप्त लगते हैं। तो छोटे छोटे लगते हैं लेकिन सुंदर लगते हैं। छोटे छोटे वाक्य हमें पूरा सेंटेंस भावार्थ मिलता है तो क्या बोलते हैं, उसको सर्वनाम बोलते हैं। यहाँ पर सर्वनाम के भेद दिए गए हैं। तो कितने भेद है सर्वनाम के? 6 भेद है। तो कौन कौन से 6 भेद? सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो कौन कौन से? पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक। दूसरा, निजवाचक। निजवाचक। थर्ड वन, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। फिफ्थ वन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट, संबंधवाचक यानी 6th वन, संबंधवाचक सर्वनाम। ए पर संबंध सूचित करते हैं। तो ये है 6 भेद सर्वनाम के। 6 भेद: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कौन सा है पुरुषवाचक सर्वनाम? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यानी मैं, हम, मैं नाम, हम, मैं, हम, आप, तुम ऐसे शब्द बोलते ना, इनको हम क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। क्या? उत्तम पुरुष। इनमें से 2 शब्द है, 3 माध्यम है। कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है? मैं, हम, तुम ऐसे शब्द पढ़ते हैं। आप ऐसे शब्द को उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुष यानी तू, तुम, आप ऐसे शब्द क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या? तू, तुम, आप। ऐसे शब्द को मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। थर्ड वन, अन्य पुरुष। तीसरा कौन सा? अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष।
पुरुष में यह, ए, वह, वे। एक वचन भी आता है, बहुवचन भी आता है। वह, वे, यह, ये ऐसे शब्द में अन्य पुरुष कहलाते हैं। नेक्स्ट आया निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जैसे खुद, स्वयं, स्वतः आदि, इनको शब्द को क्या बोलते हैं हम? निजवाचक। थर्ड वन निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम में इसने कहा, इन्होंने कहा है, उसने बता दिया, उन्होंने बोला है, ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं हम? निजवाचक, निश्चयवाचक। क्या? तीसरा निश्चयवाचक शब्द है कौन कौन से? इसने, इन्होंने, उसने, उन्होंने, मैं, हम आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द कौन कौन से आते हैं? कोई, कुछ, कहीं। कौन से? कोई, कुछ, किसी आदि, ऐसे शब्द को हम अनिश्चयवाचक शब्द सर्वनाम बोलते हैं। फिफ्थ वन कौन सा आता है? प्रश्नवाचक। तो ये क्या सूचित करता है? प्रश्न, प्रश्न के शब्द जैसे कि कौन, कहाँ, ऐसे प्रश्न कहलाते हैं। प्रश्न सूचित शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि कौन, कहाँ, कौन, कहाँ, कैसे, किसमें, ऐसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते। लास्ट आया संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को क्या है? कैसे? जो सो, त्यो, जैसे जैसे, जहां जहां, यहाँ वहां, ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक शब्द कहते हैं। तो ये हुआ आज का सर्वनाम शब्द, हम कहाँ कहाँ पर कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है पूरक वाचन। तो मैं यहाँ पर पढ़ती जाती हूँ, आप फॉलो करते जाओ, फिर बाद में इसमें क्वेश्चन आंसर से वो आपको आपके घर में ही आपको प्रयत्न करने हैं। आज से कई साल पहले तक लोग यही मानते थे कि पेड़ पौधे में जीवन नहीं होता, वे सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते, परंतु हमारे ही देश के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रयोगों को द्वारा सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उन पर भी हमारी तरह गर्मी, सर्दी और विष आदि का प्रभाव पड़ता है। वे भी अन्य प्राणियों की तरह खाते पीते, सोते जगते, हंसते रोते, काम करते और आराम करते हैं। जैसे कि पहले दिनों पेड़ पौधों को जीव नहीं रहता समझते थे, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट, विज्ञान ने बोल दिया कि पेड़ पौधों को भी जीव होता है, वो भी हमारे जैसे खाते पीते हैं, बढ़ते हैं। तो उस विज्ञान का नाम क्या है? जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया था और यही भी सिद्ध कर दिया था कि सभी जीव जंतुओं की तरह पेड़ पौधों में भी प्राण हैं, बिल्कुल हमारी तरह। वे भी रात को आराम करते हैं, हमारी तरह उन्हें भी प्यास लगती है, इसलिए पेड़ पौधों को रोज पानी देना चाहिए ताकि वो भी बढ़ सके। इसलिए बच्चों आज हम क्या पढ़े? पेड़ पौधों को भी जीव रहता है, उनको भी हमें पानी डालना जरूरत है। जैसे कि हम खाते हैं पीते हैं, वैसे भी उनको भी खाना, ये हवा वो खाते हैं, पानी वो पीते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने पता लगाया कि पेड़ पौधे को जीव है, वो भी बढ़ते हैं, वो भी खाते हैं। अच्छा बच्चों, ये है पूरक वाचन। इसके प्रश्न के उत्तर आप ही को करना है, बाकी के मैं इसके की आंसर्स भेजती हूँ, आपको लिखना है। और यहाँ पर संकेत दिया गया कि देशभक्तों की कहानियां पढ़ाएं, देश के प्रति छात्रों के कर्तव्यों को समझें। तो आपको क्या करना है? देशभक्ति कविताएं पढ़ना है, कहानियां पढ़ना है और उनको उनकी तरह आप भी विचार करना चाहिए। देश की रक्षा करना सैनिक का कर्तव्य है। स्कूल में छात्रों को कौन से कर्तव्य होने चाहिए? आप तो बड़े बच्चे हैं, आपको भी रूल्स मालूम है ताकि आप भी फॉलो कर सके।
नेक्स्ट लेसन पार्ट 4 जो है शिक्षा। अभी तक हमारा ग्रामर हुआ, अभी नेक्स्ट लेसन पर जाते हैं। पार्ट 4 शिक्षा। तो शिक्षा हमें क्या देती है आप सभी को मालूम है। आज ये शिक्षा पोयम कविता कौन लिखा हुआ है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह। कविता के कवि के नाम क्या है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह। गोपाल शरण सिंह। तो आज हम उनके परिचय करेंगे, बाद में नेक्स्ट वीडियो में इनका कविता पढ़ेंगे। तो कवि परिचय पहले मैं पढ़ती हूँ, बाद में इसका सारांश बोलती हूँ। ठाकुर गोपाल शरण सिंह, इनका जन्म झांसी में हुआ था। माता का नाम प्रभुराज कुंवारी और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। पिताजी की देखरेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। 23 वर्ष में अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। इसी समय तक उनके पिता का देहांत हुआ। मैट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ न सके। इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। जगदोलक इनका महाकाव्य है। माधवी, मानवी, खांदाबिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्त काव्य हैं। ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत हैं। तो ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी झांसी में जन्म हुआ इनका। इनका माता पिता का नाम क्या है? प्रभुराज कुंवारी। माता का नाम प्रभुराज कुंवारी। पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह। ठाकुर जगत बहादुर सिंह। तो जब ये 23 साल यानी 13 ईयर के थे तब इन्होंने अपने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। बाद में इनके पिता का मृत्यु हुआ। तब तक ये मैट्रिकुलेशन पढ़ रहे थे। बाद में इनको आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो मैट्रिकुलेशन तक ही पढ़े। लेकिन बाद में इनकी भाषा बहुत सरल थी। इनको देखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको प्रोत्साहन दिलाकर इनको एक पत्रिका में, जो पत्रिका नाम था सरस्वती पत्रिका में काम दिया गया। जो इनमें से सरस्वती पत्रिका में छोटे छोटे कविताएं लिखने लगे। तो ये कविताएं बहुत प्रसिद्ध होने लगे। तो इनका जगदालोक महाकाव्य है। इनके रचनाएं हैं जगदालोक। जगदालोक, माधवी, ये तो महाकाव्य है। जगदालोक ये महाकाव्य है। माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती ये भागी इनके मुक्त काव्य है। जो इनको ग्रामिका और जगदालोक
इनको पुरस्कृत दिया गया है। ग्रामिका पुरस्कार जगदालोक और ग्रामिका पुरस्कार, ये हैं इनके प्रशस्तियां। अच्छा बच्चों, आज हम कवि परिचय तक पढ़े। नेक्स्ट बाकी वीडियो में हम शिक्षा कविता पढ़ेंगे और उसका सारांश समझेंगे, ताकि आप घर में बैठकर क्या करना है, सर्वनाम पूरा आज मैं क्या सिखाई हूँ ना, सर्वनाम ग्रामर, उसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। और कवि परिचय जो मैं बोल चुकी हूँ, कवि परिचय ठाकुर गोपाल शरण सिंह के बारे में, वो भी आपको लिखना है। अच्छा बच्चों, आपको क्या करना है, घर में दो बार अपना पाठ पढ़ना है बच्चों, डेली। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू।